बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नईमुल हसन डोगर कस्वाल प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप इससे आप दोस्तों की खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाज़िर कि डिग्री याफ्ता डॉक्टर मुल्क छोड़ रहे हैं और अताई आवाम का इलाज कर रहे हैं। आज हम इस मौजू के ऊपर बहस करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जो मेरा मौजू है वो पसंद आएगा। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे अलमिये से गुज़र रहा है कि जिस पर जितना भी बोला जाए शायद कम है। एक तरफ मेडिकल कॉलेज से फारगुल तहसील वो नौजवान डॉक्टर हैं जो बरसों की मेहनत, लाखों रुपए की फ़ीस और कौम की उम्मीदें उठाए हुए हैं, और दूसरी तरफ गली कूचों में बैठे वो अताई हैं जो बग़ैर किसी डिग्री, बग़ैर किसी लाइसेंस और बग़ैर किसी खौफ की आवाम की जानों के साथ खेल रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि ये तज़ाद क्यों पैदा हुआ, सवाल असल ये है कि रियासत इस तज़ाद को ख़त्म क्यों नहीं करना चाहती। सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स को नाकाफ़ी तनख्वाहें, गैर इंसानी ड्यूटी औकात, सिक्योरिटी के नाक़स इंतज़ामात और सियासी दबाव का सामना रहता है। एक तरफ डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी के बाद भी मरीज़ के तमारदार की गाली और तशद्दुद बर्दाश्त करने पर मजबूर है, तो दूसरी तरफ अताई बग़ैर किसी खौफ के पर्ची पर दुआएँ लिखकर ख़ुद को डॉक्टर साहब कहलाते हैं। हकीकत है कि पाकिस्तान में अतायत किसी खुफिया निज़ाम के तहत नहीं चल रही, बल्कि ये सब कुछ सरेआम हो रहा है। सवाल ये है कि ड्रग इंस्पेक्टर, जली हेल्थ ऑफिसर और मुतल्लिका रेगुलेटरी अदारे कहाँ हैं? क्या इन्हें यह मालूम नहीं कि किसी महल्ले में कौन अताई बैठा है, या फिर ये खामोशी किसी मुफाहमत, किसी महाना नजराने या किसी सियासी दबाव का नतीजा है? क्योंकि एक आम शहरी के लिए असली डॉक्टर और जाली डॉक्टर में फ़र्क करना आसान नहीं रहा। जब सरकारी अस्पतालों में दवाएँ दस्तयाब ना हों, टेस्ट मशीनें ख़राब हों और डॉक्टर मरीज़ को हफ्तों बाद की तारीख दे, तो मजबूर शहरी गली के कोने में बैठे अताई के पास जाने पर मजबूर हो जाता है। यूँ रियासत की नाकामी का फ़ायदा अताई उठाते हैं और नुकसान बराह रास्त आवाम को पहुँचता है, और अक्सर अपनी जान की सूरत में। ये अलमिया भी कम नहीं कि जो डॉक्टर मुल्क छोड़ कर बैरून मुल्क खिदमात अंजाम दे रहे हैं, वही डॉक्टर वहाँ काबिल एहतराम हैं, मुनासिब तनख्वाह पाते हैं और महफूज माहौल में काम करते हैं। सवाल ये है कि डॉक्टर लंदन, दुबई या रियाज में काबिल एतमाद हैं, वो पाकिस्तान में बोझ क्यों समझे जाते हैं? आखिर क्यों उनके लिए ऐसे माहौल नहीं पैदा किए जा रहे कि उनको पाकिस्तान में अवाम नास की खिदमत करने का मौका मिले? रियासत अगर वाकई अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ में संजीदा है तो उसे महज ऐलानात नहीं बल्कि अमली इक़दामात करने होंगे। अतायत के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन, डॉक्टर्स के लिए महफूज और बाइज़्ज़त वर्किंग कंडीशंस, मेरिट पर भर्तियाँ और सेहत के बजट में हकीकी इजाफा नागज़ीर है। बसूरत दीगर ये तज़ाद मज़ीद गहरा होगा। असल डॉक्टर मुल्क से बाहर और जाली डॉक्टर आवाम के सरों पर मसल्लत होंगे। आखिर में एक सवाल के साथ आज की इस गुफ्तगू को मैं वाइंड करना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान गरीबों के लिए अताई और अमीरों के लिए स्पेशलिस्ट ही पैदा करते रहेगा? अगर आप में से किसी के पास इस बात का जवाब है तो मैं चाहूँगा कि उसे कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। मैं नईमुल हसन अल्लाह के सवाल के मकीनों की नुमाइंदगी करते हुए मैं पुरज़ोर अपील करता हूँ वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, कि अतायत का जो राज आज है उसके ऊपर कंट्रोल करें